ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में गायत्री परिवार के अधिष्ठाता, गायत्री परिवार के प्रमुख आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा ओम भूर्भुवः स्वः की व्याख्या, जिसका हेडिंग दिया है ईश्वर का विराट रूप, इसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। ईश्वर का विराट रूप। गायत्री मंत्र में प्रयुक्त ओम भूर्भुवः स्वः ईश्वर के विराट स्वरूप की झांकी कराता है। भूर्भुवः सब क्षत्रियो लोका व्याप्त मो ब्रह्म तेषु ही स एव तथ्यतो ज्ञानी पस्त दवेति विचक्षण है। अर्थात भू भुव स्वः ये तीन लोग हैं, इनमें ओम ब्रह्म व्याप्त है। जो उस ब्रह्म को जानता है वास्तव में वही ज्ञानी है। भू पृथ्वी, भुवः पाताल, स्वः स्वर्ग, ये तीनों ही लोग परमात्मा से परिपूर्ण हैं। इसी प्रकार भू शरीर, भुवः संसार, स्वः आत्मा, ये तीनों ही परमात्मा के क्रीड़ा स्थल हैं। इन सभी स्थलों को, निखिल विश्व ब्रह्मांड को भगवान का विराट रूप समझकर उस उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप बतलाकर अर्जुन को प्राप्त कराई थी। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में, प्रत्येक परमाणु में, भू भुवः स्वः में सर्वत्र ओम ब्रह्म को व्याप्त देखना, प्रत्येक वस्तु में विश्वव्यापी परमात्मा का दर्शन करना एक ऐसी आत्मिक विचार पद्धति है जिसके द्वारा विश्व सेवा की भावना पैदा होती है। इस भावना के कारण संसार के प्रत्येक पदार्थ एवं जीव के संबंध में एक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है जिसके कारण अनुचित स्वार्थ साधन का नहीं वरन सेवा का ही कार्यक्रम बन पड़ता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु की इस सुरम्य वाटिका के किसी भी कण के साथ अनुचित अथवा अन्यायमूलक व्यवहार नहीं कर सकता। कर्तव्यशील पुलिस, न्यायाधीश अथवा राजा को सामने खड़ा देखकर कोई पक्का चोर भी चोरी करने या कानून तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन में यह भावना दृढ़ता पूर्वक समाई हुई है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और हजार आंखों में उसके हर विचार और कार्य को देख रहा है, तो उसकी यह हिम्मत हो सकती है कि कोई पाप गुप्त या प्रकट रूप से करे। आध्यात्मिकता का
मूल आधार। जो व्यक्ति भगवान के इस विराट स्वरूप का जो व्यक्ति भगवान के इस विराट स्वरूप की वास्तविकता को हृदयंगम कर लेगा और विश्व के कार्य कारण रहस्य को समझ जाएगा, वह सदैव यही विश्वास करेगा कि भगवान इस सृष्टि में आत्म रूप होकर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार की भावना जीवन के अंत तक स्थिर रहे, इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ योग्यता, बुद्धि, सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य निश्चित कर दिए गए हैं। कर्तव्य में विभिन्नता होते हुए प्रेरणा में समता है, एक निष्ठा है, एक उद्देश्य है और यह उद्देश्य ही अध्यात्म कहलाता है। यह अध्यात्म लादा नहीं गया है, थोपा भी नहीं गया है, बल्कि प्राकृतिक होने के कारण स्वभाव है और स्वभाव को अध्यात्म कहने भी लगे हैं। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। विराट के दो विभाग हैं, एक है अंतश्चैतन्य और दूसरा है बाह्य अंग। बाह्य अंग के समस्त अवयव अपनी अपनी कार्य दृष्टि से स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। कर्तव्य भी उनकी उपयोगिता की दृष्टि से प्रत्येक के भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये सब उस विराट अंग की रक्षा के लिए, उस अंतस चैतन्य को बनाए रखने के लिए। इस प्रकार अलग होकर और अलग कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी जिस चैतन्य के लिए उनकी गति हो रही है, वही हिंदू संस्कृति का मूल आधार है। गति की यह एकता, समता विनष्ट न हो, इसके लिए संस्कृति के साथ धर्म को जोड़ा गया है और यह योग ऐसा हुआ है जिसे पृथक नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि दोनों समानार्थक से दिखाई पड़ते हैं। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति से ही विराट की एकता का भाव स्पष्ट हो जाता है। जो वास्तविक है उसी की धारणा रखना धर्म है। वास्तविक है चैतन्य, यह नित्य है, अविनश्वर है, शाश्वत है। सभी धर्मों में आत्मा के नित्यत्व को, शाश्वतपन को स्वीकार किया गया है, लेकिन अंगांगों में पृथक दिखाई देते रहने पर भी जो उसमें एकत्व है, उसको सुरक्षित रखने की ओर ध्यान न देने से विविध संप्रदायों की सृष्टि हो पड़ी है। तो भी धर्म की इस एकता को बनाए रखने, जागृत रखने की प्रवृत्ति अभी तक कायम है। यही कारण है कि संसार में नाना संप्रदायों, मजहबों की सृष्टि हुई, लेकिन आज उनका नाम ही शेष है। पर हिंदू अपनी विशालता के साथ जिंदा है। यह धर्म वास्तव में मानव धर्म है। मानव की सत्ता जिसके द्वारा कायम रह सकती है और जिससे वह विश्व चैतन्य के विराट अंग बना रह सकता है, उसी के लिए इसका आदेश है। हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अपनी विशिष्ट उपासना पद्धति है। विश्व आत्मा की उपासना के लिए
उसके समय विभाग में कोई एक समय निश्चित नहीं है। उपासना देश और काल में विभाजित नहीं है। उनका तो प्रत्येक अक्षण उपासना में है। वे अपने विश्व चैतन्य को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहते, बल्कि गतिविधि का प्रत्येक भाग इस चैतन्य देव के लिए ही लगाना चाहते हैं। विराट के 4 स्वरूप। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी का जो स्वरूप वर्णित है, उसमें उनके 4 मुख दिखलाए गए हैं। यह परमात्मा की सत्ता का एक आलंकारिक चित्र है। 4 मुख उसके 4 भेदों का दिग्दर्शन कराते हैं। इन 4 मुखों को 1 ब्रह्म, 2 ईश्वर, 3 विष्णु और 4 भगवान कहा जाता है। वैसे तो परमात्मा एक ही है, पर उससे उत्पन्न विश्व व्यवस्था को समझने के लिए उसके 4 विभाग कर दिए गए हैं। पहला ब्रह्म। सात्विकता की ऊंची कक्षा को ब्रह्म कहते हैं। वैसे तो परमात्मा सत्य, रज, तम तीनों गुणों में मौजूद है, पर उसकी ब्राह्मी ज्योति सतोगुण में ही है। सात्विक भाव ब्रह्म केंद्र से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के मन में यूं तो अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, पर जब सतोगुणी आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं तो उनका उद्गम केंद्र, प्रेरक बिंदु वह ब्रह्म ही होता है। ऋषियों में, महात्माओं में, संतों में, सत्पुरुषों में हम परमात्मा का अधिक अंश देखते हैं। उन्हें परमात्मा के समीप समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि परमात्मा की उन पर कृपा है। परमात्मा की विशेष सत्ता उनमें मौजूद है। यह सत का आधिक्य ही ब्राह्मी स्थिति है। पूर्ण सात्विकता में जो अधिष्ठित हो जाते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कहे जाते हैं। मनुष्य की अंतश्चेतना प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से बनी हुई है। मन, बुद्धि और चित्त अहंकार प्रकृति के भौतिक तत्वों द्वारा निर्मित हैं। जो कुछ हम सोचते, विचारते, धारण या अनुभव करते हैं, वह कार्य मस्तिष्क द्वारा होता है। मस्तिष्क की इच्छा, आकांक्षा, रुचि तथा भावना इंद्रिय रसों तथा सांसारिक पदार्थों की भली बुरी अनुभूति के कारण होती है। मस्तिष्क में जो कुछ ज्ञान, गति और इच्छा है, वह सांसारिक स्थूल पदार्थों के आधार पर ही बनती है। स्वयं मस्तिष्क भी शरीर का एक अंग है और अन्य अंगों की तरह वह भी पंच तत्वों से, प्रकृति से बना हुआ है। इस अंतःकरण चतुष्ट से परे एक और सूक्ष्म चेतना केंद्र है, जिसे आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। यह ब्रह्म सात्विकता का केंद्र है। आत्मा में से सदा ही सतोगुणी प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं। चोरी, व्यभिचार, हत्या, ठगी आदि दुष्कर्म करते हुए हमारा दिल धड़कता है, कलेजा कांपता है, पैर थरथराते हैं, मुंह सूखता है, भय लगता है और मन में तूफान सा चलता है। भीतर ही भीतर एक सत्ता ऐसा
दुष्कर्म करने के लिए रोकती है। यह रोकने वाली सत्ता आत्मा है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। असात्विक कार्य, नीचता, तमोगुण, पाप और पशुता से भरे हुए कार्य उसकी स्थिति से विपरीत पड़ते हैं, इसीलिए उन्हें रोकने की भीतर ही भीतर प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह प्रेरणा शुभ सतोगुणी पुण्य कर्मों को करने के लिए भी उत्पन्न होती है। कीर्ति से प्रसन्न होना मनुष्य का स्वभाव है और यह स्वभाव अच्छे अच्छे प्रशंसनीय श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रोत्साहन करता है। शुभ कर्मों से यश प्राप्त होता है और यश से प्रसन्नता प्राप्त होती है। यश नहीं भी मिले तो भी सत्कर्म करने के उपरांत अंतरात्मा में एक शांति अनुभव होती है। यह आत्म तृप्ति इस बात का प्रमाण है कि अंतःकरण की अंतरंग आकांक्षा के अनुकूल कार्य हुआ है। दया, प्रेम, उदारता, त्याग, सहिष्णुता, उपकार, सेवा, सहायता, दान, ज्ञान, विवेक की सुख शांतिमयी इच्छाएं तरंगे आत्मा में से ही उद्भूत होती हैं। यह उद्गम केंद्र ही ब्रह्म है। वेदांत दर्शन ने सारी शक्ति के साथ यही प्रतिपादित किया है कि आत्मा ही ईश्वर है। तत्वमसि सोहम शिवोहम अया आत्मा ब्रह्म सरीखे सूत्रों का अभिप्राय यह है कि यही है कि आत्मा ही ब्रह्म है। ईश्वर का प्रत्यक्ष अस्तित्व अपनी आत्मा में ही देखने की वेदांत की साधना है। अन्य ईश्वर भक्त भी अंतःकरण में परमात्मा की झांकी करते हैं। असंख्यों कविताएं, श्रुति वचन ऐसे उपलब्ध होते हैं जिनमें यह प्रतिपादन किया गया है कि बाहर ढूंढने से नहीं, अंदर ढूंढने से परमात्मा मिलता है। संत कबीर ने कहा कि परमात्मा हमसे 24 अंगुल दूर है। मन का स्थान मस्तिष्क और आत्मा का स्थान हृदय है। मस्तिष्क से हृदय की दूरी 24 अंगुल है। इस प्रतिपादन में ईश्वर को अंतःकरण में स्थित बताया गया है। मनुष्य दैवी और भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। इसमें मन भौतिक और आत्मा दैवी तत्व है। आत्मा में 3 गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। वह सतोगुणी है। श्रेष्ठ, शुभ, दिव्य मार्ग की ओर प्रवृत्ति वाला एवं सतत हमेशा रहने वाला अविनाशी है। चित्त चैतन्य, जागृत, क्रियाशील, गतिवान है। किसी भी अवस्था में वह क्रिया रहित नहीं हो सकता। आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, आशा तथा तृप्ति उसका गुण है। आनंद की दिशा में उसकी अभिरुचि सदा ही बनी रहती है। आनंद, अधिक आनंद, अति आनंद उपलब्ध करना उसके लिए वैसा ही प्रिय है जैसा मछली के लिए जल। मछली जन मगन रहना चाहती है। सत्य, चित्त, आनंद गुण वाली आत्मा में जैसे जैसे निकटता होती जाती है वैसे मनुष्य अधिक सात्विक, अधिक क्रियाशील और अधिक आनंद मगन रहने लगता है। योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। इस साधना का कार्यक्रम यह होता है कि आत्मा की
प्रेरणा के अनुसार मन की सारी इच्छा और कार्य प्रणाली हो। भौतिक पदार्थों के नाशवान, अस्थिर और हानिकर आकर्षणों की ओर से मुंह मोड़कर जब आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन चक्कर चलने लगता है तो मनुष्य साधारण मनुष्य न रहकर महान मनुष्य बन जाता है। ऐसे महापुरुषों के विचार और कार्य सात्विकता, चैतन्यता और आनंददायक स्थिति से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें संत, महात्मा, योगी, तपस्वी, परमहंस, सिद्ध, आत्मदर्शी या ब्रह्मपरायण कहते हैं, जिनका ब्रह्म भाव, आत्म विकास पूर्ण सात्विकता तक विकसित हो गया है। समझना चाहिए कि उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, उन्हें आत्म दर्शन हो गया है। दूसरा, ईश्वर। इस समस्त विश्व के मूल में एक शासक, संचालक एवं प्रेरक शक्ति काम करती है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह निरंतर अपनी नियत चाल से अविश्रांत यात्रा जारी रखे हुए हैं। तत्वों के सम्मिश्रण से एक नियत व्यवस्था के अनुसार तीसरा पदार्थ बन जाता है। बीज अपनी ही जाति के पौधे उत्पन्न करता है। सूर्य एक पल का विलंब किए बिना ठीक समय उदय और अस्त होता है। समुद्र में ज्वार भाटा नियत समय पर आते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सबकी क्रियाएं अचूक हैं। नन्हे नन्हे अदृश्य परमाणु अत्यंत द्रुत गति से हरकत करते हैं, पर उनकी इस गति में रंच मात्र भी अंतर नहीं आता। एक परमाणु को दूसरे परमाणु से लड़ाने के रहस्य को ढूंढकर वैज्ञानिकों ने प्रलयंकारी परमाणु बम बनाए हैं। यदि एक सेकंड में हजारों मील की गति से घूमने वाले यह परमाणु आपस में लड़ जाया करते हैं तो आए दिन प्रलय उपस्थित हो जाया करती, परंतु हम देखते हैं कि प्रकृति का हर एक परमाणु अपने गुण कर्म को ठीक प्रकार कर रहा है। यदि सृष्टि में नियमितता नहीं होती तो एक भी वैज्ञानिक आविष्कार सफल नहीं होता। आग कभी गर्मी देती, कभी ठंडक, तो भला उसके भरोसे कोई काम कैसे होता। नित्य अनेकों वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं। इनका आधार इसी पर निर्भर है कि प्रकृति की दृश्य और अदृश्य शक्तियां अपने नियत नियमों से रंच मात्र भी विचलित नहीं होती। यह सर्वमान्य और सर्वविदित तथ्य है कि प्रकृति की समस्त क्रिया प्रणाली नियमित है। उसके मूलभूत नियमों में कभी अंतर नहीं पड़ता। इस नियमितता और गतिशीलता के मूल में एक सत्ता अवश्य है। विचार और प्राण से रहित जड़ प्रकृति अपने आप इस क्रियाकलाप को नहीं चला सकती। रेल, मोटर, इंजन, हवाई जहाज, तलवार, कलम आदि जितने भी निर्जीव यंत्र हैं, उनके चलाने वाला कोई न कोई सजीव प्राणी अवश्य होता है। इसी प्रकार प्रकृति की नियमितता और उद्गम केंद्र भी कोई न कोई अवश्य है। इस केंद्र को हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का अर्थ है स्वामी। जड़ प्रकृति के निर्माण, व्यवस्था एवं संचालन में जो शक्ति काम करती है वह ईश्वर है। केवल जड़ प्रकृति का ही नहीं,
चेतन जगत का भी वह पूरी तरह नियमन करती है। इसने अपने नियमों के अंतर्गत प्राणी मात्र को बांध रखा है। जो उस ईश्वर के नियमों के अनुसार चलते हैं वे सुखी रहते हैं, विकसित होते हैं, और जो उन नियमों को तोड़ते हैं वे दुख पाते हैं और हानि उठाते हैं। स्वास्थ्य के नियमों पर चलने वाले सदाचारी, संयमी, मिताहारी लोग स्वस्थ रहते हैं, और चटोरे, दुराचारी, स्वेच्छाचारी लोग बीमारी, कमजोरी एवं अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। इसी प्रकार सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ईश्वरीय नियमों का ठीक प्रकार से पालन करते हैं। वे उन क्षेत्रों में स्वस्थता, समृद्धि एवं उन्नति प्राप्त करते हैं, और जो उन नियमों के प्रतिकूल कार्य करते हैं वे उन क्षेत्रों में दुष्परिणाम भुगतते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, प्रयत्न, लगन, साहस, उत्साह एवं धैर्य यह सब सफलता के मार्ग की ईश्वरीय पगडंडियां हैं। इन पर जो चलते हैं वे अभीष्ट सिद्धि को प्राप्ति कर लेते हैं। जो इस राजमार्ग पर नहीं चलते वे पिछड़ जाते हैं। ईश्वर पूर्णतया निष्पक्ष, न्यायकारी, नियम रूप है। वह किसी के साथ रत्ती भर भी रियायत नहीं करता। जो जैसा करता है वह वैसा ही भोगता है। अग्नि या बिजली के नियमों के अनुसार यदि उनसे काम लिया जाए तो वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं, पर यदि अग्नि या बिजली का दुरुपयोग किया जाए तो वह भयंकर दुर्घटना उपस्थित कर देती है। इसी प्रकार जो लोग ईश्वरीय नियमों के अनुसार काम करते हैं उनके लिए ईश्वर वरदाता, त्राता, रक्षक, सहायक, कृपा सिंधु, भक्त वत्सल हैं। पर जो उसके नियमों में गड़बड़ी करता है उसके लिए वह यम, काल, अग्नि, शंकर, वज्र एवं दुर्दैव बन जाता है। मनुष्य को स्वतंत्र बुद्धि देकर ईश्वर ने उसे काम करने के लिए स्वच्छंद अवश्य बना दिया है, पर नियमन अपने ही हाथ में रखा है। वह जैसे को पैसा फल दिए बगैर नहीं छोड़ता। आग और लकड़ी को इकट्ठा करना या न करना यह हमारी इच्छा पर निर्भर है, पर उन दोनों को इकट्ठा होने पर ईश्वरीय नियमों के अनुसार जो जबरन क्रिया होगी उसे रोकना अपने बस की बात नहीं है। इसी प्रकार शुभ अशुभ कर्म करना तो हमारे अपने हाथ में है, पर उनसे जिन भले बुरे परिणामों की उत्पत्ति होगी वह ईश्वरीय नियामक शक्ति के हाथ में है। जैन और बौद्ध कर्म के फल की अनिवार्यता स्वीकार करते हैं, अतः वे ईश्वर को ब्रह्म की द्वितीय सत्ता मानते हैं। सत्कर्म करना, प्रकृति के कठोर अपरिवर्तनशील नियमों का ध्यान रखना, अपने आचरणों और विचारों को ईश्वरीय नियमों की मर्यादा में रखना ईश्वर पूजा है। अपनी योग्यता और शक्तियों को समुन्नत करना, बाहुबल के आधार पर आगे बढ़ना, अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करना ईश्वरवादियों का प्रधान स्वभाव होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि सबलों, क्रियाशीलों और जागरूकों को बढ़ाना तथा कमजोरी, अकर्मण्यों एवं असावधानों को नष्ट करना प्रकृति का नियम है। इस कठोर नियम में किसी के बूते कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ईश्वरवादी इस नगन सत्य को भली भांति जानते हैं कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी
मदद आप करता है। इसलिए वे ईश्वरीय कृपा प्राप्त करके उसके नियमों से लाभ उठाने के लिए सदा शक्ति संचय करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, आत्मनिर्भर और आत्मावलंबी होते हैं, अपने भाग्य का आप निर्माण करते हैं, ईश्वरीय नियमों को ध्यान पूर्वक देखते परखते और हृदयंगम करते हैं तथा उनकी वज्रोपम कठोरता एवं अपरिवर्तनशीलता का ध्यान रखते हुए अपने आचरणों को औचित्य की धर्म की सीमा के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा, विष्णु। विष्णु संसार में एक संतुलन शक्ति भी कायम कर रही है, जो किसी वस्तु की अतिवृद्धि को रोककर उसे यथास्थान ले आती है, संसार की सुंदरता और वैभवशालीनता को एक कुरूपता और विनाश से बचाती है। प्रजनन शक्ति को ही लीजिए, एक एक जोड़ा कई कई बच्चे पैदा करता है। यदि यह वृद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी निर्बाध गति से चलती रहे तो थोड़े ही दिन में सारी पृथ्वी इतनी भर जाए कि संसार में प्राणियों को खड़ा होने के लिए भी जगह न मिले। मछली करीब 17,000 अंडे प्रति वर्ष देती है। मक्खी, मच्छर और कीट पतंग 1,000 से लेकर 7,000 तक अंडे प्रति वर्ष देते हैं। वे अंडे 1-2 सप्ताह में ही पककर बच्चे की शक्ल में आ जाते हैं और फिर 2-4 हफ्ते बाद ही वे भी अंडे देने लगते हैं। इनकी एक ही साल में प्राय 8 पीढ़ी हो जाती हैं। यदि ये सब बच्चे जीवित रहें तो 10-5 साल में ही सारा संसार उनसे एक जाति के रहने के लिए भी पर्याप्त न रहेगा। चींटी, दीमक, टिड्डी आदि कीड़े भी तेजी से बढ़ते हैं। सूअर, बकरी आदि भी तेजी से प्रचुर मात्रा में संतान वृद्धि करते हैं। एक जोड़ा स्त्री पुरुष भी औसतन 8-10 बच्चे पैदा करता है। यह अभिवृद्धि यदि न रुके तो संसार के सम्मुख 10-5 वर्ष में ही बड़ा विकट परिस्थिति उत्पन्न होकर खड़ी हो सकती है। परंतु लाखों करोड़ों वर्ष प्राणियों को इस पृथ्वी पर हो गए ऐसी परिस्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई। सृष्टि की संतुलन शक्ति उस विषमता को उत्पन्न होने से रोक के रहती है। दुर्भिक्ष, भूचाल, महामारी, युद्ध तथा किसी न किसी दैवी प्रकोप द्वारा प्रकृति प्राणियों की प्रजनन शक्ति से उत्पन्न होने वाले खतरे का निराकरण करती रहती है। रात्रि का अंधकार एक सीमा तक बढ़ता है, उस बाढ़ को प्रकृति रोकती है और पुनः दिन का प्रकाश लाती है। मध्याह्न तक सूर्य की तेजी बढ़ती है, फिर घटने लगती है। समुद्र में ज्वार आते हैं, फिर थोड़े समय बाद उसका प्रतिरोधी भाटा आता है। चंद्रमा घटते घटते अक्षीण होता है, फिर बढ़ने लगता है। गर्मी के बाद और सर्दी के बाद का मौसम आता है। मरने वाला जन्मता है और जन्मने वाला मृत्यु की तैयारी करता है। सृष्टि के सौंदर्य का क्रम यथावत चला आता है, उसका बैलेंस बराबर कायम रहता है, संतुलन बिगड़ने नहीं पाता। पुराणों में ऐसे वर्णन आते हैं कि देवताओं को जब असुर सताते हैं तो वे इकट्ठे होकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। कई पुराणों में ऐसी कथाएं मिलती हैं कि पृथ्वी पर जब अधर्म बढ़ा तो धरती माता गौ का रूप धारण कर विष्णु भगवान के पास गई और प्रार्थना की, अब मुझसे पाप का बोझ नहीं सहा जाता, मेरा उद्धार कीजिए। देवताओं की रक्षा करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु भगवान अवतार धारण करते हैं। गीता में भी ऐसी ही प्रतिज्ञा है, यदा यदा ही धर्मस्य
तदा आत्मनाम सर्जाम्यहम्। बुराइयों में यह गुण है कि वे आसानी से और तेजी के साथ बढ़ती हैं। पानी ऊपर से नीचे की ओर बड़ी तेजी से स्वमेव दौड़ता है, पर यदि उसे नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर फेंके तो जरा से संकेत के साथ वह तेजी से नीचे गिरेगा, और अगर बीच में कोई रोकने वाली चीज न आने तो सैकड़ों मील नीचे गिरता चला जाएगा। परंतु यदि उस पत्थर को ऊपर फेंके तो बड़ा जोर लगाकर फेंकना पड़ेगा, सो भी थोड़ी ऊंचाई तक जाएगा, फिर गिर पड़ेगा। इसी प्रकार बुराई के मार्ग पर पतन की ओर मन तेजी से गिरता है, पर अच्छाई की ओर कठिनाई से चलता है। लोगों का झुकाव पाप की ओर अधिक होने के कारण थोड़े ही समय में पाप छा जाते हैं, और फिर उसे दूर करने के लिए, संतुलन ठीक रखने के लिए इस विष्णु शक्ति को किसी न किसी रूप से प्रकट होना पड़ता है। उस प्राकट्य को अवतार कहते हैं। शरीर में रोगों के विजातीय विषैले परमाणु इकट्ठे हो जाने पर रक्त की जीवन शक्ति उत्तेजित होती है और उन विषैले परमाणुओं को मार भगाने के लिए युद्ध आरंभ कर देती है। रक्त के श्वेत कणों और रोग कणों में भारी मारकाट मचती है, खून खच्चर होता है। इस संघर्ष को बीमारी कहते हैं। बीमारी में पीड़ा, फोड़ा, पीव, पसेव, दस्त, उल्टी, जलन आदि के लक्षण होते हैं। युद्ध में चोट लगती है, दर्द होता है, यही बीमारी की पीड़ा है। खून खच्चर होता है, यही पीव, यही दस्त आदि है। बीमारी का प्रयोजन शरीर को निर्दोष बनाना है। अवतार शक्ति का भी यही कार्य होता है। जब रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, श्रीखे कुविचार के प्रतिनिधि अधिक बढ़ जाते हैं तो पापों की प्रतिक्रिया स्वरूप अंतरिक्ष लोकों में हलचल मचती है, और उस विषमता को हटाने के लिए अवतार प्रकट होता है। जब ग्रीष्म ऋतु का ताप असह्य हो जाता है तो उसे शांत करने के लिए मेघमालाएं गरजती हुई चली आती हैं। पापों की अभिवृष्टि का नियमन करने के लिए वैष्णवी सत्ता अवतार धारण करके प्रकट होती है और भीषण संघर्ष उत्पन्न करके शांति स्थापित करती है। परित्राणायाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अवतार का यही उद्देश्य होता है कि धर्म की संस्थापना के लिए वह बार बार प्रकट होता है। अवतार समष्टि आत्मा का, परमात्मा का प्रतीक है। सभी आत्माओं की एक सम्मिलित सत्ता है, जिसे विश्व, मानव या समाज की एक सम्मिलित आत्मा कहते हैं। यही परमात्मा है। एक मनुष्य यह चाहता है कि मैं सुखपूर्वक रहूं, मेरे साथ में सब प्रेम, भलाई एवं सहयोग का बर्ताव करें। यानी कोई यह नहीं चाहता कि मेरे साथ चोरी, हिंसा, ठगी, कठोरता, अन्याय का बर्ताव करें। यही इच्छा विश्व मानव की समिति आत्मा या परमात्मा की है। अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। अधर्म अर्थात विश्व मानव की इच्छाओं के प्रतिकूल कार्य जब संसार में अधिक बढ़ जाते हैं तो उसे दूर करने के लिए विश्व मानव के अंत स्थल में प्रतिक्रिया होती है और विरोध का उफान उबल पड़ता है। इस उफान को अवतार के नाम से पुकारा जाता है। अवतार एक अदृश्य प्रेरणा है। सूक्ष्म वातावरण में परमात्मा की इच्छा का आवेश भर जाता है। जैसे आकाश में आंधी छाई हुई हो और उसी में पानी बरसे तो वर्षा की बूंदें उस आंधी की धूलि से मिश्रित होती हैं। वसंत ऋतु में प्रकृति के सूक्ष्म अंतराल में काम अक्षोभ का आवेश आता है। उन दिनों सभी नर नारियों में, पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में काम इच्छा फूट पड़ती है। भय, क्रोध, हिंसा, सांप्रदायिक, राजनीतिक,
तनाव, घृणा तथा सत्कर्मों की भी एक लहर आती है। वातावरण में आवेश आता है। उस आवेश में प्रेरित होकर कुछ विशिष्ट पुण्यात्मा, जीवन युक्त महापुरुष संसार में आते हैं और उस परमात्मा की इच्छा को पूरा करते हैं। एक समय में अनेकों अवतार पूरे होते हैं। किसी में न्यून, किसी में अधिक शक्ति होती है। इस शक्ति का माप करने का पैमाना कला है। बिजली को नापने के लिए यूनिट, गर्मी को नापने के लिए डिग्री, लंबाई को नापने के लिए इंच, दूरी को नापने के लिए मील जैसे होते हैं, वैसे ही किस व्यक्ति में कितना अवतारी अंश है, इसका माप कला के पैमाने से होता है। त्रेता में परशुराम जी और श्री रामचंद्र जी एक समय में 2 अवतार थे। परशुराम जी को 3 कला तथा रामचंद्र जी को 12 कला का अवतार कहा जाता है। यह तो उस समय के विशिष्ट अवतार थे। वैसे अवतार का आवेश तो अनेकों में था। वानरों की महती सेना को तथा अनेकों अन्य व्यक्तियों को अवतार के समतुल्य कार्य करते देखा जाता है। इस प्रकार समय समय पर युग युग में आवश्यकता अनुसार अवतार होते हैं। बड़े कार्यों के लिए बड़े और छोटे कार्यों के लिए छोटे अवतार होते हैं। सृष्टि का संतुलन करने वाली विष्णु शक्ति वैसे तो सदा ही अपनी क्रिया जारी रखता है, पर बड़ा रोग इकट्ठा हो जाने पर बड़ा डॉक्टर भेजती है। उस बड़े डॉक्टर को उनके महान कार्यों के अनुरूप यश एवं सम्मान प्राप्त होता है। अवतारी महापुरुषों की पूजा यथार्थ में विष्णु शक्ति की पूजा है, जिसके वे प्रतीक होते हैं। लक्ष्मीपति विष्णु सृष्टि की सुंदरता की, संपन्नता की, सद्बुद्धि और सात्विकता की रक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी के 4 हाथ सुंदरता, संपन्नता, सद्बुद्धि और सात्विकता के प्रतीक हैं। समस्त प्राणियों की समष्टि सम्मिलित आत्मा लक्ष्मी है। यह लक्ष्मी विष्णु का अर्धांग है। परमात्मा की आत्मा में समाई हुई है, संसार का नियमन करती है। साथ साथ लक्ष्मी की विश्व मानव की इच्छा की रक्षा करती है। लक्ष्मी विष्णु से अभिन्न है। विष्णु के उपासक वैष्णव वे हैं जो विश्व मानव की इच्छाओं के अनुकूल कार्य करने में अपनी शक्ति लगाते हैं। नरसिंह मेहता का प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। समाज का लाभ, संसार की सेवा, विश्व की श्री वृद्धि, विश्व मानव की सुख शांति के लिए सच्चे अंतःकरण से हर घड़ी लगे रहने वाले मनुष्य असली वैष्णव हैं। विष्णु की इच्छा से उन वैष्णव को इच्छा और विष्णु की कार्य प्रणाली ही उनकी कार्य प्रणाली होती है। वे पाप को घटाकर धर्म की स्थापना के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। जनता को विष्णु रूप समझकर लोक सेवा में, विष्णु पूजा में प्रवृत्त रहते हैं। चौथा, भगवान। ब्रह्म की चौथी शक्ति भगवान है। भगवान भक्तों के वश में होते हैं। भक्त जैसा चाहते हैं उन्हें नचाते हैं। भक्त जिस रूप में उनका दर्शन करना चाहते हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं और उनसे जो याचना या कामना करते हैं उसे पूरा करते हैं। भगवान की कृपा से भक्तों को बड़े बड़े लाभ होते हैं, परंतु यह भी स्मरण रखने की बात है कि वे केवल भक्तों को ही लाभ पहुंचाते हैं। जिनमें भक्ति नहीं है उनको भगवान से भी कुछ लाभ नहीं हो सकता। अनेकों देवी देवता भगवान के रूप हैं। जिस देवता के रूप में भगवान का भजन किया जाता है उसी रूप में वैसे ही फल उपस्थित करते हुए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा के सशक्त क्रिया रूप को भगवान कहते हैं। आत्मा अनंत शक्तियों का पुंज है। उसकी जिस शक्ति को प्रदीप्त, प्रचंड एवं प्रस्फुटित
बनाया जाए, वह शक्ति एक बलवान देवता के रूप में प्रकट होती है और कार्य करती है। किसी पक्के गुंबजदार मकान में आवाज करने से वह मकान गूंज उठता है। आवाज की प्रतिध्वनि चारों ओर बोलने लगती है। रबड़ की गेंद को किसी दीवार पर फेंककर मारा जाए तो जितने जोर से फेंका था, टक्कर खाने के बाद वह उतने ही जोर से लौट आती है। इसी प्रकार अंतरंग शक्तियों का विश्वास के आधार पर जब एकीकरण किया जाता है तो उसमें आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न होते हैं। सूर्य की किरणों को आतिशी शीशे के द्वारा केंद्र बिंदु पर एकत्रित किया जाए तो इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाती है कि उस केंद्र में अग्नि जलने लगती है। मानसिक शक्तियों को किसी इष्ट देव को केंद्र मानकर यदि एकत्रित किया जाए तो एक सूक्ष्म सजीव चेतना उत्पन्न हो जाती है। यह श्रद्धा निर्मित सजीव चेतना ही भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो श्लोक में यही भाव प्रकट किया है। उन्होंने भवानी तथा शंकर को श्रद्धा विश्वास बताया है। श्रद्धा साक्षात भवानी है और विश्वास मनुष्य को मृत्यु के मुख से बचा सकता है और जीवित मनुष्य को क्षण भर में रोगी बनाकर मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। शंका डायन मनसा भूत कहावत बड़े बड़े अनुभवियों ने प्रचलित की है। चित्त से उत्पन्न हुई शंका डायन बन जाती है और मन का भय भूत का रूप धारण करके सामने आ खड़ा होता है। रस्सी को सांप, झाड़ी को भूत, कड़वे पानी को जहर बना देने की और मृत्यु का खतरा उत्पन्न करने की शक्ति विश्वास में मौजूद है। केवल घातक ही निर्माणात्मक शक्ति भी उसमें है। कहते हैं मानव तो देव नहीं तो पत्थर तो है ही। पत्थर को देव बना देने वाला विश्वास है। विश्वास की शक्ति अपार है। शास्त्र कहता है विश्वास वो फलदायक है। मंत्र शक्ति तथा देव शक्ति और कुछ नहीं, आत्म शक्ति या इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। ध्यान, जप, अनुष्ठान आदि की योगमयी साधनाएं एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। जैसे शारीरिक व्यायाम करने से देह पुष्ट होती है और निरोगता, सुंदरता, दीर्घायु, भोग, सुख, सहन शक्ति, धन उपार्जन तथा कठिन कष्ट साध्य कामों को पूरा करने की प्रत्यक्ष सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वैसे ही मानसिक साधनाओं द्वारा, आराधना, उपासना द्वारा मनोबल बढ़ता है और उससे नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। मंत्र शक्ति, देव शक्ति से जो कार्य होते हैं वे किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं होते, वरन अपने ही प्रसाद द्वारा, अपनी आत्म शक्तियों द्वारा उपलब्ध होते हैं। साधना एक वैज्ञानिक क्रिया है जिसके द्वारा आत्म शक्तियां बलवान होती हैं और मन चाहे परिणाम उपस्थित करती हैं। भक्त भगवान का पिता है। अपनी भक्ति द्वारा वह अपने भगवान को उत्पन्न करता है और पुष्ट करता है। जो अपने भगवान को जितना भक्ति का साधना का दूध पिलाता है उसका भगवान उतना ही बलवान हो जाता है और जितना उसमें बल होता है उतना ही महत्वपूर्ण परिणाम वह उपस्थित करता है। प्रहलाद का भगवान बलवान था कि खम चीर डाला। नरसिंह का भगवान हुंडी बरसा सकता था, परंतु हमारे भगवान में वह बल नहीं है। किसी के भगवान सोपन में या जागृत अवस्था में दर्शन दे सकते हैं, किसी के भगवान भविष्य में कोई संकेत कर सकते हैं, किसी के भगवान विपत्ति में सहाय हो सकते हैं। तात्पर्य है कि जिसने अपने भगवान को जिस योग्य बनाया होगा वह वैसे वरदान देने के लिए, वैसी सहायता करने के लिए तैयार रहेगा। वस्तुतः मनोबल ही भगवान है। मनोबल को बढ़ाने के लिए तरीके अनेक हैं। योग साधना का भारतीय तरीका ही एकमात्र उपाय नहीं है। संसार में अनेकों साधन और उपाय इसके हैं। विश्वास के आधार पर मनोबल बढ़ता है। कई व्यक्ति बिना योग साधना के भी अपने स्वावलंबन, आत्मविश्वास, अध्यवसाय, साहस, सत्संग एवं पराक्रम द्वारा अपना मनोबल बढ़ा लेते हैं और वही लाभ प्राप्त करते हैं जो भक्तों को भगवान प्राप्त करते हैं। अनेक अनीश्वरवादी व्यक्ति भी बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं। राक्षस लोग देवताओं से अधिक साधन संपन्न थे। असुरों को बड़े बड़े अद्भुत वरदान प्राप्त थे। आज भी वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े अद्भुत
आविष्कार कर रहे हैं। ये सब के मूल में उनकी मानसिक विलक्षण शक्तियां काम कर रही हैं। यह भगवान की ही कृपा है। भगवान को सुर और असुर सभी बिना भेदभाव के प्रसन्न कर सकते हैं तथा उनका अनुग्रह और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म की मूल सत्ता निर्लिप्त है, वह नियम रूप है, व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रसन्न अप्रसन्न नहीं होती। उस पर आराधना पूजा या निंदा से कोई प्रभाव नहीं होता। अग्नि देवता को गाली देने वाले या पूजने वाले में भेद की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी इसके नियमों में अनुरूप चलेगा लाभ उठाएगा, और जो अग्नि को अनियमित रूप से छुएगा निश्चय पूर्वक जल जाएगा। आत्मा का, ईश्वर का, विष्णु का यही नियम है। पर भगवान की लीला विचित्र है। वे भक्त वत्सल हैं। उन्हें जो जिस भाव से भजता है, कुएं की आवाज की तरह उसे वैसे ही भजने लगते हैं। कीर्तन, कथा, जप, तप, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, यह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हैं। श्रद्धा और विश्वास ने तो सारे अनुष्ठान निष्फल हैं। भगवान से, आत्मबल से, आस्तिक से नास्तिक सभी अपने ढंग से लाभ उठाते हैं। संसार के महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने पर उनके अद्भुत आश्चर्यजनक कार्यों को जो विवरण मिलते हैं उससे हम आश्चर्यान्वित रह जाते हैं और सोचते हैं किसी की देवता से ही वे इतने बड़े कार्यों को पूरा कर सके होंगे। इसी प्रयत्न से, साधना से, विश्वास से, श्रद्धा भक्ति से मनोबल बढ़ता है। फिर उसकी सहायता से बड़े बड़े कठिन कार्य पूरे हो जाते हैं। मैस्मरिज्म विद्या जानने वाले अपने अकिंचन मनोबल से बड़े बड़े खेल दिखाते हैं। यह बल अधिक हो जाता है तो जिस दिशा में भी चाहे मनुष्य मोर्चा फतह करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अनायास अप्रत्याशित सुवस्त्र भी उसे प्राप्त होते हैं। धन को देकर, धन वैभव को देकर वैभव, और सौभाग्य को देकर सौभाग्य अपने आप अनायास टपक पड़ते हैं। इन अनायास लाभों में भी सबल की सहायता का ईश्वरीय नियम काम करता है। भगवान कल्प वृक्ष हैं, उन्हें जो जिस भाव से भजता है उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मन तत्व के जिस पहलू को बलवान बना लेता उसे उस दिशा में पर्याप्त सफलताएं मिलती हैं। इस प्रकार चतुर्मुखी ब्रह्म की क्रिया पद्धति इस सृष्टि में दृष्टि गोचर हो रही है। उपनिषदों में से 4 वर्ण वाला ब्रह्म भी कहा है। सत्प्रधान आत्मा को ब्राह्मण, शासनकर्ता को स्वामी, ईश्वर को क्षत्रिय, लक्ष्मीपति विष्णु को वैश्य एवं भक्त के वश में पड़े हुए भक्त की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले भगवान को शूद्र कहा जाता है। यह विचार भेद उसकी शक्तियों का रूप समझने समझाने के लिए आचार्यों ने उपस्थित किया है। वस्तुतः उसकी अनंत शक्तियां हैं और वह मनुष्य की बुद्धि की पहुंच से बहुत अधिक आगे है। इसी पॉइंट पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। अगला वीडियो हम शुरू करेंगे ईश्वरवाद की व्याख्या और वास्तविकता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते।